नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि अब जो है वो ज़्यादा कोई भी तरीके के आपको जो है वो प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई कुछ नया ट्राई करना है। आज के इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं अपन जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो। तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, टाइम मिले तो। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी, तो वहाँ से इसको जो है वो आप देख लेना, क्योंकि जीएसटी का एक टॉपिक है इसके अंदर। तो जीएसटी क्या है, देखिए जीएसटी जो है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो ये जो है वो जीएसटी से पहले जो था वो था वेट था। तो 2-3 प्रकार के कर लगते थे पहले। सेंटर का अलग था और प्रत्येक वस्तु पे जो है वो अलग कर निर्धारित किया जाता था। लेकिन जीएसटी लाने का उद्देश्य था कि पूरे देश का जो वेटिंग जो कर का सिस्टम है वो एक जैसा हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो 1 जुलाई 2017 को जो है वो जीएसटी लागू किया गया। और इससे पहले जो था वो क्या था कि अलग अलग वस्तुओं पे जो था वो अलग अलग तरीके से कर लगाया जाता था। जैसे किसी पे 30% वेट लगा दिया, किसी पे 35 लगा दिया, किसी पे 50% लगा दिया। इस प्रकार जो है वो प्रत्येक वस्तु पे अलग अलग तरीके से कर लगाया जाता था। तो इसके बाद 1 जुलाई 2017 को जो है वो जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया। तो आइए जीएसटी के बारे में जो है वो अपन जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। भारत में दोहरे जीएसटी के खालिस्तान मॉडल को चुना। यानी भारत ने जो जीएसटी का मॉडल चुना वो कौन से देश से चुना है, तो ये कनाडा से चुना है, दोहरा जीएसटी का मॉडल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, तो फ्रांस जो था उसने सबसे पहले जो है वो जीएसटी को अपने देश में लागू किया था। तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग कितने देशों ने जीएसटी को अपनाया, तो विश्व के 160 देश जो है वो जीएसटी को अपना चुके हैं। कौन सा देश अधिकतम जीएसटी कर स्लेब है, यानी सबसे ज़्यादा कर स्लेब जो है वो भारत के अंदर ही है जीएसटी पे। भारतीय जीएसटी मॉडल में खालिस्तान स्थिति संरचना है, यानी जो जीएसटी की मॉडल की जो संरचना है वो 4 संरचनाएं जो है वो भारतीय जीएसटी की है। भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर लागू किए गए, तो भारतीय जीएसटी के अंदर जो कर लागू किए गए हैं वो 3 प्रकार के कर लागू किए गए हैं। 3 तरह के कर के अंदर क्या क्या शामिल होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार अलग अलग तरीके के टैक्स लगाती है। जैसे हम और आप सामान को खरीदते हैं तो 3 तरह के टैक्स जो जीएसटी में शामिल है वो अपने को चुकाने पड़ते हैं। सबसे पहला हो गया अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जिसे आप जीएसटी कहते हो, ये जीएसटी में शामिल है। दूसरा हो गया स्टेट टैक्स जिसे अपन कहते हैं एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरा अपना हो गया जो है वो सीजीएसटी। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मिनट, तो 3 प्रकार के कर अपन बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। तो 3 प्रकार के कर हो गए। एक तो हो गया अपना सीधा जीएसटी, ठीक है, एक तो ये हो गया जो कि अप्रत्यक्ष कर है। दूसरा हो गया अपन स्टेट का कर देते हैं जिसे कहते हैं एसजीएसटी, ठीक है, ये हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरा हो गया अपना सीजीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है, जो हो गया सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इस प्रकार जो है वो 3 प्रकार के टैक्स जो है वो अपन को चुकाने पड़ते हैं जीएसटी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट दोस्तों, एक मिनट, क्या हो गया। तो अभी अपन ने बात की 3 प्रकार के जो जीएसटी के कर है अपन चुकता करते हैं। दूसरा है आईजीएसटी में आय का क्या मतलब है। आईजीएसटी के अंदर आय का मतलब है एकीकृत। ठीक है, आईजीएसटी के अंदर आय का जो मतलब है वो है एकीकृत। और ये आईजीएसटी जो है वो है इंटरजेंट
इंटेलिजेंट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST, ठीक है। और ये जो है वो एक अपने को चुकाना नहीं पड़ता है, ये 2 स्टेट के जो कर है, 2 स्टेट के मिडल होने पर ट्रेंड पर निगरानी रखने के लिए जो है IGST मॉडल तैयार किया गया है, ताकि वो अपने जो है वो 2 स्टेट के करों पे जो है वो निगरानी रख पाए। इसमें अपने को किसी भी प्रकार का थर्ड टैक्स तो देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है IGST के तहत निर्धारित अधिकतम दर क्या हो सकती है। तो IGST के तहत कोई भी जो है वो अधिकतम दर निर्धारित नहीं की गई है। भारत में GST पहले खालिस्तान में प्रस्तावित किया गया था, यानी सन 2000 में पहले जो है वो प्रस्तावित करने के लिए जो है प्रयास किया गया था, लेकिन उस टाइम जो है वो GST लागू नहीं हो पाया। GST माल एवं सेवाओं के उपभोग पर एक खालिस्तान आधारित कर है, गंतव्य आधारित जो है वो गंतव्य आधारित कर है। GST किस संशोधन के तहत आता है। GST जो है वो संशोधन किया गया था, वो था 122, यानी जो संविधान का संशोधन था वो 122 नंबर में था। जिस अधिनियम के तहत GST शुरू की गई थी वो कौन सा था, तो वो अधिनियम था 101। अधिनियम 101 के तहत जो है वो GST को लागू किया गया था। नेक्स्ट हो गया अनुच्छेद संख्या। खालिस्तान के आधार पर GST परिषद का गठन किया गया था। 279A अधिनियम के तहत जो है वो GST परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली के अंदर है। GST परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो वित्त मंत्री जो होता है वो होता है GST परिषद का अध्यक्ष, ठीक है। GST वित्त मंत्रियों के पैनल के अध्यक्ष कौन है, तो अमित मिश्रा जो है वो GST पैनल के अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST बिल को स्वीकृति देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था, तो GST बिल को स्वीकृति देने वाला जो पहला राज्य बना था वो था असम बना था, ठीक है। GST बिल को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य असम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान पहला राज्य है जिसने GST विधेयक को पारित कर दिया। देखिए स्वीकृति दी थी असम ने और पारित किया था तेलंगाना ने। तो ये दोनों क्वेश्चन ही जो है थोड़े से आपको ध्यान देने हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की GST थ्रेश होल्ड सीमा खालिस्तान लाख तक है, 10 लाख रुपए तक है। सामान्य राज्यों की GST थ्रेश होल्ड सीमा जो है वो 20 लाख तक है, ठीक है। पूर्वोत्तर को 10 है और बाकी को जो है वो क्या है 20 है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC ने घोषणा की कि हर साल खालिस्तान को GST दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1 जनवरी को जो है वो GST दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्मार्टफोन को GST के तहत खालिस्तान पर लगाया जाएगा। स्मार्टफोन जो है उन पे 12% GST लगाई जाएगी। GST के तहत बीमा पर खालिस्तान प्रतिशत काटा जाता है, 18% GST काटी जाती है बीमा में। GST की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन खालिस्तान शुरू किया गया था, GSTN। ये GST जो है वो वाहन शुरू किया गया था GST के विशेष प्रयोजन है। तो GST किस अधिनियम के तहत आता है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ये आता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण है। GST किस अधिनियम के तहत आता है, तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत आता है। GST में केंद्रीय और राज्य सरकार का संयुक्त हिस्सा कितना है, 49% है। और कोयला किस दर संरचना के अंतर्गत आता है, तो कोयले पे 5% जो है वो GST लगाई गई है। तो ये हो गए दोस्तों GST के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है कि आपको ये पसंद आए होंगे। बाकी आप थोड़े अपडेट रहना और जो भी आपने पढ़ा है उसका आप दौरान कीजिए। बाकी आप सबका पेपर अच्छा रहेगा, ऐसी ही हम ईश्वर से जो है वो कामना करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक और नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।